बीजेपी के राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर फिर निशाना साधा है। किरोड़ी लाल ने जयपुर में ब्राह्मण महापंचायत में इकट्ठा हुए लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस विप्र महाकुंभ में मेरी आने की बहुत इच्छा थी, लेकिन राजस्थान में आसीन सत्ता ने मुझे ऐसा दर्द दे डाला कि मैं एम्स और बेंगलुरु के उपचारी चक्रव्यूह से बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। इसीलिए विवशता के चलते मेरी शारीरिक उपस्थिति आपके समक्ष नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पत्र लिखकर ब्राह्मण समाज के लोगों को संदेश दिया। इसमें लिखा, प्रिय विप्र बंधुओं, जयपुर में आयोजित विप्र महाकुंभ में पधारे आप सभी विप्रगण न सिर्फ शहरी क्षेत्र की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, बल्कि गांव और देहात की उन पगडंडियों और झोपड़ियों की स्मृतियों को भी अपने साथ लेकर कुंभ स्नान के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए हैं, जहां आपने सनातन धर्म का पाठ आदिकाल के सभी वर्गों को पढ़ाया है। धर्म किसी भी समाज और वर्ग की वो पहली पाठशाला है जहां वो जीवन जीने के विभिन्न अध्यायों को अपने मन और मस्तिष्क में आत्मसात करके भविष्य के पथ का निर्धारण करता है, सिखाता है कि उसे जीवन का कौन सा मार्ग चुनना है। मैं भली भांति परिचित हूँ कि सभी वर्गों को दिशा देने के पवित्र उद्देश्य के बाद भी विप्र बंधु आधुनिक युग में अनेकों समस्याओं के झंझावातों से जूझने को विवश हैं। दशकों से चली आ रही व्यवस्था ने उन्हें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ब्राह्मण महापंचायत में राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में 80 लाख ब्राह्मण हैं, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण क्यों नहीं बनाया जाए। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस दोनों के ब्राह्मण नेताओं को आह्वान करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उन्हें अपने जाति के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाए जाने की मांग करनी चाहिए। विद्याधर स्टेडियम में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत में पुष्पेंद्र भारद्वाज ने ये मांग उठाई। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को 60 टिकट मिलने चाहिए। मौजूदा स्थिति में मात्र 17 ब्राह्मण विधायक रह गए हैं, जबकि इससे पहले 60 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक जीत कर आते थे और मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण बनता था। उन्होंने कहा कि वो समय फिर से वापस लाना है। इसके लिए ब्राह्मणों को अब दोनों राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि इससे पहले इसी स्टेडियम में दूसरी जाति का महाकुंभ हुआ था, लेकिन आज ब्राह्मणों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ये जता दिया कि उनमें भी दम है। जयपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच मतभेदों का कम करने का प्रयास करते नजर आए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को कहीं न कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता सता रही है। खुर्शीद ने दोनों नेताओं को आपसी मतभेद सुलझाने की नसीहत दी। राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद बोले, सचिन पायलट की जगह यदि मैं भी होता तो मेरे मन में ये विश्वास होता कि आने वाला कल हमारा है, तो आज की चिंता क्यों करें। सचिन पायलट को लेकर खुर्शीद ने कहा कि वो मेरे दोस्त के बेटे हैं, वो जवान हैं और राजस्थान में बहुत काम किया है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। रही बात अशोक गहलोत की, तो उनके साथ काम किया है, वो अनुभवी नेता हैं, उनका प्रभाव भी है, केंद्र में भी रहे, हम सब उनके प्रशंसक हैं, हमें उन पर बड़ा विश्वास है। हमें बैठकर समाधान निकालते हुए एक साथ चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने कहा, सास बहू में भी झगड़े होते हैं, लेकिन सास कहती है बहू से हम बात नहीं करेंगे, फिर भी बातचीत होती रहती है। खुर्शीद ने कहा कि हमें इस तरह से काम करना होगा कि जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर भी ये देखें कि कांग्रेस अपने किले को बचाने में कामयाब रही है। दूदू को जिला बनाने की सरकार की घोषणा से नाराज लोगों ने सांभर कस्बे में बड़ी संख्या में धरने पर बैठकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने सांभर को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बाजार बंद रखकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। फुलेरा सांभर रेनवॉल के ग्रामीण दूदू जिले में जुड़ना नहीं चाहते हैं। सांभर की अनदेखी करने और सांभर को जिला नहीं बनाने और दूदू को जिला बनाकर उसमें फुलेरा सांभर रेनवॉल को शामिल करने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। इसके विरोध में रविवार को सांभर कस्बे में लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और बाजार भी बंद रखे। सीएम अशोक गहलोत की नई जिलों की घोषणा के बाद कई स्थानों पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। सांभर फुलेरा रेनवॉल कस्बे से नाराज ग्रामीणों ने सांभर कस्बे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए बाजार बंद रखे। उन्होंने पृथ्वीराज सर्कल पर चक्का जाम धरना किया। विरोध कर रहे ग्रामीणों और सांभर फुलेरा जिला बनाओ संघर्ष समिति संयोजक विवेक शर्मा ने बताया कि सांभर फुलेरा को जिला बनाने की मांग सालों से की जाती रही है। सांभर फुलेरा जिला बनने के लिए मापदंड पूरे करता है। 70 सालों से चली आ रही मांग को सीएम अशोक गहलोत ने ठुकरा दिया और नियमों को ताक पर रखकर छोटे से कस्बे दूदू को जिला बना दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने सीएम अशोक गहलोत का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा।
राजधानी जयपुर में दोपहर में हुई बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। मौसम विभाग ने जयपुर जिले, जयपुर शहर, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झुंझुनू, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारां जिलों और साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बादल गरजने, आकाशीय बिजली के साथ हल्के से मध्यम बारिश की संभावना जताई। इस अवधि के दौरान सवाई माधोपुर, जयपुर, सीकर जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, अचानक तेज हवाएं चलने, हवा की स्पीड 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 24 मार्च तक प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने जैसी घटनाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ और वायुमंडल के निचले स्तरों में पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से आगामी 48 घंटों के दौरान आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज होगी। रविवार को राज्य के अधिकांश भागों में तेज बादल गरजने, अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। साथ ही हल्के से मध्यम बारिश होने और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की प्रबल संभावना जताई गई थी, जिसके बाद जयपुर समेत कई जिलों में बरसात भी हुई। आज के लिए राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।